और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि माधवीपुरी बुच को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। करहल से अनुजेश को दिया गया है टिकट। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव में कौन कौन होंगे उम्मीदवार, ये ऐलान हो चुका है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी की जा चुकी है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट, बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये उपचुनाव जो कि बड़ा घमासान है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, इसमें बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है और उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से। और ये लिस्ट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट जारी कर दी गई है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को दिया गया है टिकट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को उतारा गया है। तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मजवा सीट से सुष्मिता मौर्य को दिया गया है। गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा उम्मीदवार हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट, ये उपचुनाव जो कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुके हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर बीजेपी के उम्मीदवार खैर सीट से होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उनकी सरकार के तमाम मंत्री भी लगातार इस मिशन में जुटे हुए हैं और इन सब के बीच उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इससे पहले खबर आई थी कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर सभी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है उतरेंगे और अब बीजेपी की ओर से ये बड़ी खबर आ रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। मजवा से सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। मजवा सीट जहां से सुष्मिता मौर्य को दिया गया है, जबकि कटहरी से धर्मराज निषाद को पार्टी ने मोर्चे पर लगाया है। जबकि फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया है। बीजेपी ने 84 से कारीलाल ननोमा को टिकट दिया गया है। लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, नाम भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी उपचुनाव जो 9 सीटों पर होने जा रहे हैं, उसके लिए बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव दोनों बड़ी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस फोन पर, इस बड़ी खबर पर। विशाल, इस लिस्ट में क्या कुछ खास बातें देखने को मिल रही है, क्या कुछ अहम बातें हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और 2 सीटें जो ये कहा जा रहा है कि आरएलडी को मीरापुर दे सकती है। इसके साथ एक सीट और है जिस पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, शीशामऊ। तो ऐसे में इन 2 सीटों को लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो करहल से है। अनुजेश यादव है जो यादव परिवार से ही आते हैं और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था, उनको टिकट दिया गया है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। कटहरी से धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है। मजवा से जो सुष्मिता मौर्य हैं उनको टिकट दिया गया है। रामवीर ठाकुर को कुंदरकी मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है और अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में 7 सीटों को लेकर बीजेपी ने अपने अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन 2 सीटें जिसमें मीरापुर और इसके साथ साथ जो शीशामऊ है, इन पर जो है
प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में मीरापुर ये माना जा रहा है कि आरएलडी के कोटे में चली जाएगी, लेकिन कानपुर की जो शीशा मऊ जो सीट है उस पर किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा, क्या सहयोगी दल में किसी को दिया जाएगा सीट, ये इन सब तमाम चीजों पर कयास चल रहे हैं। जी विशाल, अगर बात की जाए इसमें जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, इसमें विनेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है या फिर यहां पर जो जातीय समीकरण है उस पर ध्यान दिया गया है, पार्टी के पुराने कैडर पर फोकस किया गया है? कुछ इसमें अगर आप एनालाइज करके बता सकें। नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें जो तमाम जो नाम है उनमें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि ये पुराने चेहरे हैं, खासतौर से लगातार जातिगत समीकरण पर ये बिल्कुल फिट चेहरे हैं और लगातार इनके नामों को लेकर कयास भी चल रहे थे, क्योंकि पैनल में जो नाम भेजे गए थे उनमें से ये नाम शामिल थे। और अब ये फिलहाल कह सकते हैं कि जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, 7 नामों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। और यूपी बीजेपी फिलहाल अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, तो उसने आज भी, कल नामांकन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में उससे पहले आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो 7 प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें 2 सीटें अभी फिलहाल घोषित नहीं की गई हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि एक सीट आरएलडी के कोटे में दी जा सकती है मीरापुर, जिसको लेकर पहले चर्चा थी। अब एक सीट जो शीशा मऊ है उसको लेकर जो है सस्पेंस है, क्योंकि इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक थे जिनको सजा हो जाने के बाद सीट से लिफ्ट हुई थी, उस सीट से अभी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की ओर से यूपी उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं।